हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेब क्लासेस में। बेब क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बोर्ड फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर आप प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल को सॉल्व कराइए, तो उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड बोर्ड 2024 में आई हुई एक न्यूमेरिकल। तो 2024 ये अथवा में आया हुआ एक न्यूमेरिकल है, 3 नंबर में न्यूमेरिकल था। 60 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म के फलक पर किसी प्रकाश किरण को किस कोण पर आपतित कराया जाए कि इसका दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.524 है, दिया हुआ है साइन 41 डिग्री इज इक्वल टू 0.656 और साइन 19 डिग्री का दे रखा है 0.3256। तो क्या कह रहा है कि किस एंगल पे आपतित कराया जाए कि इसका दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक प्रिज्म को बना लेना है। ये हमारा प्रिज्म हो गया। इस प्रिज्म का नाम देते हैं ए बी सी। अब इस प्रिज्म का अपवर्तन कोण दे रखा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि इस प्रिज्म पे किस किस कोण पर आपतित कराया जाए। तो क्या है, ये मान लीजिए कोई किरण है, ये हमने आपतित कराया इस फलक। तो इस देखिए ये फलक है, ये हम क्या बनाएंगे सबसे पहले, ये बना दिया हमने अभिलंब। तो अभिलंब के साथ एक आपतन कोण कितना है, आइड एंगल। अब ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा अपने रास्ते से। अब क्या करना है, इसी बिंदु पर और एक खींच देना आपको अभिलंब। तो ये जो देखिए कह रहा है कि इस फलक पर केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो इस फलक पर। तो इस फलक पर अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, ये कह रहा है कि इसी फलक से टच करते हुआ जाए। तो आपने पढ़ा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, अगर किसी कोण, ये वह विशेष कोण जिस पे उस पृष्ठ को छूते हुए जाए, उस पृष्ठ से, तो उस विशेष कोण को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रांतिक कोण। इस क्रांतिक कोण आईसी है। देखिए अब ये वाला, ये जब ये आईसी के बराबर हो जाता है तो ये छूते हुए निकल जाता है। अब ध्यान से देखिए, नामकरण कर देते, जिस बिंदु पर आपतित हो रहा है इसको, ये किरण का नाम P रख दिया, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम चाहो तो S लिख दीजिए आप, S। अब S पे जो कोण बन रहा है इसको मैंने क्या लिख दिया, थीटा। अब जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। क्या गिवन है, ये अपवर्तक कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, और इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है, यानी कि एन जी कितना दे रखा है, 1.524। अब स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल के नियम से देखिए, स्नेल का नियम क्या होता है, ये वाला एंगल इसको आर कहेंगे, ये अपवर्तित कोण है और ये आपतन कोण है। स्नेल के नियम से क्या है, स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, अपवर्तनांक, यानी कि ए एन जी। देखिए साइन आई भी नहीं पता है, आर भी नहीं पता है, लेकिन ये हमें पता है, ये दिखाई। तो यहां से साइन आई निकाल लेते हैं हम। साइन आई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, 1.524, और इनटू में ये चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन आर। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब
हमें निकालना है कि ये वाला एंगल निकालना, और ये वाला एंगल कब निकलेगा, जब आपको ये वाला एंगल पता लग जाए। और ये वाला एंगल कब पता लगेगा, जब ये थीटा हमें पता हो और ये आईसी हमें पता हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे ये वाला थीटा। ये थीटा एंगल निकालिए या साइन आईसी निकाल लीजिए। पहले साइन आईसी कैसे निकालेंगे, देखिए एक रिलेशन होता है, किसके किसके बीच रिलेशन है, एक रिलेशन है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ना छोड़िए, के बीच के संबंध से। क्या संबंध इनके बीच, साइन मतलब क्रांतिक कोण आईसी और अपवर्तनांक के बीच क्या संबंध होता है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि साइन आईसी इज इक्वल टू 1/ANG होता है। अब साइन आईसी 1/ANG की वैल्यू क्या दे रखा है, 1.524। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट को हटाया, ये 3 जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। अब ये 1000 ये 1500 है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ, तो ये 10,000 हो जाएगा। अब 10,000 को डिवाइड करना है 1500 से, तो कितने बार जा सकता है, 15 छंग 90, यानी कि 6 बार जाएगा, यानी कि 0.6। देखिए ये जो रिलेशन दिया हुआ है ना गिवन क्वेश्चन में, इसी के रिलेटिव ये कुछ ना कुछ आएगा। यानी कि इसको अगर आप डिवाइड करो तो यही आएगा, देखना 0.656। अब इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, साइन 41 डिग्री, तो इसकी जगह क्या लिखोगे आप, साइन, यहां सब दिया हुआ है, ये सब लिखते हुए चलेंगे आप, साइन 41 डिग्री इज इक्वल टू दे रखा है 0.656। तो इसके जगह क्या लिखेंगे आप, 41 डिग्री। देखो साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा, आईसी इज इक्वल टू 41 डिग्री। अब आईसी निकल गया, अब हमारा काम क्या है, ये वाला कोण निकालना। ये वाला कोण निकल जाएगा तो आर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा तो फिर आई निकल जाएगा। अब ध्यान से सबसे पहले थीटा निकालने के लिए आपको ये चतुर्भुज में ध्यान से देखिए, AQSR, तो क्या लिखेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या है, AQSR में, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये वाला जो फलक है इस पर हमने ये अविलंब खींचा, तो ये वाला कोण देखिए ध्यान से, ये टोटल कोण ये वाला कितना है, 90 डिग्री है, और ये टोटल कितना है हमारा, ये वाला ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और ये थीटा है और ये हमें पता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, एंगल ए लिखते हैं पहले, प्लस ये वाला कितना डिग्री है, 90, ये वाला थीटा हमने मान लिया, थीटा प्लस ये भी कितना है, 90 डिग्री बना रहा है, इज इक्वल टू कितना, 360। अब 90 90 180 उसको उधर भेजिए, और ये की वैल्यू क्या है, ये 60 प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए 90 90 180 और 60 हो जाएगा 240 प्लस थीटा इज इक्वल टू 360। अब 360 क्यों, ये 220 को उधर भेजिए, 360 माइनस 240 इज इक्वल टू क्या आ गया, 120 डिग्री। यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो कितना आ गया, 120 डिग्री। अब ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको QSR, इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहां से फिर हम दोबारा से करेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या है, QSR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल R
प्लस एंगल थीटा प्लस एंगल आईसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री, आईसी का मान अभी अभी आया था, आईसी कितना है 41 डिग्री इज इक्वल टू 180। 120 और 41 कितना होता है 161 इज इक्वल टू 180। अब देखिए एंगल आर इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 161, ये एंगल आर आ गया आपका 19 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण 19 डिग्री है। अब देखिए आर का मान आ गया, यहाँ पे रख देते हैं आर की वैल्यू। समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, समीकरण 1 में आर का मान रखने पर आर का मान कितना आया, देखिए समीकरण 1 क्या है, साइन आई इज इक्वल टू 1.524 इंटू में क्या है साइन 19, और साइन 19 की वैल्यू दे रखा है, ये देखिए साइड में लिख लेते हैं, साइन 19 इज इक्वल टू दे रखा है 0.3256। अब 1.524 इंटू इसकी वैल्यू 3256 है, इसको मल्टीप्लाई करिए और इसकी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप कितना आएगा 0.496, इस टाइप से आएगा। अब देखिए ये साइन में ही किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 का मतलब 0.50। अब देखिए लगभग ये 0.496 आ रहा है, तो लगभग ऑलमोस्ट इसको आप क्या लिख सकते हो 29 डिग्री लिख सकते हैं, लगभग साइन 29 डिग्री। साइन से साइन खत्म, तो आई इज इक्वल टू आगे लिखिए आप आंसर में, तो लगभग कितना डिग्री आ गया 29 डिग्री आ गया, यानी कि 29 डिग्री पे आप अगर आपतित कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये जो किरण है ये दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था उत्तराखंड बोर्ड 2024 में आई हुई एक न्यूमेरिकल। तो आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।